हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने आज का दिन स्टार्ट किया है 4 बजे और ये हमारी पहली जॉब है। ये पहली जॉब जो है यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जाएगी। तो डिस्टेंस होगा कम से कम 100 किलोमीटर का। तो पहली जॉब है और इसके हमें अच्छे पैसे मिले हैं। सो ये रिजर्वेशन होती है ऊबर पे। तो मैंने रिजर्वेशन ली है। अभी देखते हैं आगे इसके बाद हमें कौन सी जॉब लगती है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, खूब बातें करेंगे। जगह बहुत सुंदर है ये। हमारे मेलबर्न में ये सबसे महंगी जगह है। सो कस्टमर की वेट कर रहे हैं और कस्टमर का हमें अभी एक मैसेज आया है जो कि उसने बोला है कि मुझे तैयार होने में थोड़ा और समय लगेगा। सो आप प्लीज़ मेरी वेट कर लीजिए। मॉर्निंग को स्टार्ट करने के बाद अभी हमारा टाइम हो गया है 6। सो 6 बजे हमने कस्टमर की पहली राइड कंप्लीट की है और कंप्लीट करने के बाद जो टोटल हमें इसके पैसे मिले हैं फेयर के, वो हैं $89। सो कस्टमर ने हमें $5 की टिप भी दी है। कस्टमर का बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी हम आ गए हैं वेटिंग जोन में। वेटिंग जोन जो मेलबर्न का वेटिंग जोन है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये है अड्डा ऊबर ड्राइवर्स का। तो यहाँ पे सभी लोग जो भी कस्टमर को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आके वेट करते हैं। सो यहाँ पे आके वेट करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। सो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद अभी हमने एक कॉफ़ी भी ले ली है। सो मेरे को लाते पसंद है एक्स्ट्रा शॉट। सो आलमंड मिल्क एक्स्ट्रा शॉट लाते हैं। सो ऊबर के साथ आपको, जब आप ऊबर करते हैं तो आपको यहाँ पे जो इनका कैफ़े है बीपी का, वहाँ से आपको कॉफ़ी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। सो कॉफ़ी हमने अपनी ख़त्म कर ली है और अभी हम दूसरी राइड ढूंढ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मॉर्निंग का समय है। इस समय इतना बिज़ी नहीं होता। वैसे वेटिंग लॉट जो है वो फुल है और अभी फ़्लाइट्स जो 5 बजे हैं 7 फ़्लाइट्स और 6 बजे हैं 6 फ़्लाइट्स। सो मुमकिन ये है कि हमें 7 बजे जॉब लग सकती है। सो मैंने सिर्फ इंटरसिटी ऑन करके रखी है क्योंकि मैंने वापस जाना है। सो वापस जाने के लिए सिर्फ इंटरसिटी ही ऑन करने की ज़रूरत होती है। सो अभी देखते हैं कि हमारी किस्मत में कौन सी जॉब है और कितने की जॉब है और वो कहाँ पे जाती है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। जैसा कि हमने मॉर्निंग में अपना काम स्टार्ट किया था, सो उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पे खड़े थे तो हमें दूसरी ट्रिप मिली है $126। सो $126 की तो नहीं है, ये ट्रिप थी अपना 114 की, जिसमें कस्टमर ने हमें $10 की टिप दी है। सो इसी के साथ हमारे टोटल हो गए हैं। इसके बाद हमें एक $20 की जॉब वहीं से लग गई थी, जिसके बाद हाँ उसको हमने वो टॉर्की से उठाया और उसको वॉन पॉइंट छोड़ा। वॉन पॉइंट छोड़ने के बाद हमें एक और ट्रिप मिली, उसमें $3 का सर्च लगा था जो हाइटन से जिलोंग गई। तो उसके बाद अभी हमारे पास एक और ट्रिप है एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट की ट्रिप ये करने के बाद अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। सो अभी देखते हैं, कस्टमर की वेट कर रहे हैं हम। ये कस्टमर का हाउस है। सो कस्टमर की वेट कर रहे हैं। सो कई बार कस्टमर जब गाड़ी में बैठता है तो वो ये ज़रूर पूछता है कि आपकी गाड़ी में स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, कौन से परफ्यूम की है या कौन से एयर फ्रेशनर की। सो अगर आपने अपनी रेटिंग को मेंटेन रखना है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये परफ्यूम। सो ये है इसका कोड। मेरे कहने पर आप इस परफ्यूम को एक बार ट्राई करके देखें। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप
मेरी बात से एग्री करेंगे। आपको हर तीसरा बंदा ये ज़रूर पूछेगा कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। और इसकी फ्रेगनेंस जो है वो कम से कम 12 घंटे रहती है। बोलते तो बहुत ज़्यादा है कि काफ़ी देर तक रहती है, पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो 12 घंटे रहती है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी देखते हैं वहाँ पर जाके एयरपोर्ट पे हमें कौन सी ट्रिप मिलती है। सो जो ये एरिया है ये है टॉर्की। ये विक्टोरिया का सबसे एक्सपेंसिव एरिया है। सो यहाँ पे घर बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। सो यहाँ जो नॉर्मल घर है, स्टार्टिंग रेंज जो है घर की वो ओवर $1 बिलियन है। सो अभी हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वेट करने का एक और अच्छा ये तरीका है कि यहाँ पे आपको ना वाइब बहुत अच्छी मिलती है। इन्वायरमेंट तो इतना अच्छा है ना। मैंने व्लॉगिंग करनी तो स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि शायद मैं अच्छा व्लॉगर बन पाऊँगा। ये मेरा स्टार्ट है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट लाइक करिए, सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट के साथ मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। सो जैसा कि हमने जिलोंग से ट्रिप उठा के अभी मेलबर्न एयरपोर्ट के वेटिंग बे में आ गए हैं। सो इस ट्रिप के हमें $94 मिले हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं अगली ट्रिप के लिए। सो ऐसा होता है कि आपको प्योरिटी मिलती है जब आप जिलोंग से ट्रिप लेके आते हो। इंटरसिटी कोई भी ट्रिप लेके आता है तो उसको वापस जाने के लिए प्योरिटी मिलती है, उसको वेटिंग लाइन में खड़े नहीं होना पड़ेगा। सो वेटिंग में लगे रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी देख रहे हो फाइंडिंग रिटर्न ट्रिप लिखा आ रहा है। सो टाइम हो गया है 11 मॉर्निंग के। सो जैसे कि मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, ये हमारा वेटिंग जोन है। सो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो कितनी गाड़ियाँ हैं हमारे पास यहाँ पे, सब अपनी अपनी गाड़ी में वेट कर रहे हैं। सो ये एक अच्छा टाइम होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी गाड़ी में आराम से बैठ के। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा है। अभी तक हमने $352 बना लिए हैं। सिर्फ हमने 5 ट्रिप किए हैं। तो 5 ट्रिप करने के बाद अगर हमारे $352 और 4 सेंट बन रहे हैं तो कुछ मेरे ख्याल में गलत नहीं है। ये बहुत ही आसान जॉब है, कोई भी कर सकता है। जैसा कि 412 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। सो 412 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलने के बाद हमारे टोटल $352 बने हैं, तो $332 बने। सो अभी हम वेट करेंगे यहाँ पे वेटिंग जोन में। और जैसा कि कोई भी ट्रिप आती है तो फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। सो खाने के लिए मैं कई बार अपने पास, जैसे कि मैंने रस रखे हुए हैं, ये मैं चाय के साथ ले लेता हूँ। तो अभी एक एप्पल है, बनाना मैंने खा लिया था। सो एप्पल खाते हैं। ये हल्का फुल्का खाना ज़रूरी है। और पानी तो आपको पता ही है, जैसे कि मेलबर्न में इस टाइम गर्मी पड़ रही है तो पानी तो हम रखते हैं अपने पास। टेम्परेचर मैं हमेशा अपना 24 पे रखता हूँ गाड़ी का, जो कि एक बेसिक और नॉर्मल टेम्परेचर है। इस समय बाहर का जो तापमान है वो 23 डिग्री है। सो अंदर 24 रखा हुआ है। अगर कोई कस्टमर हमें कहता है कम या ज़्यादा करने के लिए तो वो फिर हम कम ज़्यादा कर देते हैं। गाड़ी में सेफ्टी के लिए डैश कैम लगाया है। ये 3D डैश कैम है। सो मगे ये 3 साइड को कवर करता है, फ्रंट, रेयर और बैक। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार कस्टमर जो है वो आपके साथ मिसबिहेव करता है और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। सो जैसा कि हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। कई बार कस्टमर जानबूझ के कुछ ऐसा बोल देता है कि जो हमें अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसा कि गाड़ी को जितना, अगर आपने रेटिंग के ऊपर काम करना है अपनी गाड़ी में, तो अपनी गाड़ी को बिल्कुल साफ़ रखो। जब अगर आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल साफ़ रखोगे तो उसके साथ क्या है कि कस्टमर जो है वो आपको अप्रिशिएट भी करता है और रेटिंग भी ख़राब नहीं करता है। वैसे भी रेटिंग के लिए और भी कई ऑप्शंस हैं,
जैसे कि आप जब भी कोई कस्टमर को पिक करते हो तो ये ज़रूर देख लो कि कस्टमर की रेटिंग जो है वो 4.5 से अबव होनी चाहिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, 4.5 रेटिंग से ऊपर के कस्टमर को ही मैं पिक करता हूँ, नीचे के कस्टमर को मैं पिक नहीं करता। क्योंकि नीचे के कस्टमर क्या है कि जैसे कि उसको जब उसकी रेटिंग नीचे जाती है तो उसको भी ऊबर की तरफ से मैसेज जाता है कि आपकी रेटिंग बहुत कम है, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर आपकी रेटिंग में के और कम हो गई तो हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। तो कस्टमर क्या है कि जब आप उसकी रेटिंग नीचे जाती है तो ये सोचता है कि मुझे ड्राइवर जानबूझ के रेटिंग गलत दे रहा है। तो आपको जब भी आप नीचे की वाला उठाओगे रेटिंग वाला, तो वो आपको हमेशा कम ही रेटिंग देगा। सो कोशिश करो कि 4.5 से अबव रेटिंग वाला कस्टमर उठाओ। उसके साथ ये है कि आपकी रेटिंग जो है वो मेंटेन रहेगी। तो कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि कई बार यहाँ पे आपको रेसिज्म भी फेस करना पड़ता है। कई कस्टमर जो है उनकी रेटिंग अच्छी होती है। मेरे साथ तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर की रेटिंग जो है 5 है और 4.5 से भी अबव है, तो वो भी कई बार जब उतरते हैं तो आपको वो गलत रेटिंग दे जाते हैं। पर ऐसा आपके साथ हर बार नहीं होगा, ये कई बार ही होगा। सो अपनी रेटिंग को मेंटेन रखो। तो और एक और चीज़ है, अगर आपने अपनी रेटिंग के ऊपर ज़्यादा और अच्छी तरह काम करना है तो फ्रेगनेंस अच्छी रखो, गाड़ी में टिश्यू रखो। या आप कई बार ये भी देख लो कि अगर कोई लेडीज़ जो है वो ओवर एज है या कोई बुजुर्ग है तो उसका लगेज वगैरह के लिए आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है रेटिंग के लिए। और कम बात करो, जब भी आपकी गाड़ी में कोई भी कस्टमर आके बैठता है तो जस्ट उसको सिर्फ आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कहना है। इसके साथ जस्ट इतना ही कहना है। अगर कस्टमर आपसे बात कर रहा है तो फिर आप कस्टमर के साथ बात करो। अगर कस्टमर आपसे बात नहीं कर रहा है तो फिर बात मत करो और चुप करके अपनी गाड़ी चलाओ। फ़ोन को ज़्यादा मत चलाओ। अगर आप फ़ोन चलाते हो तो कस्टमर जो है वो अच्छा नहीं समझता। अगर आपके फ़ोन पे आ भी जाता है, जैसा कि कई बार मेरे को भी घर से फ़ोन आ जाता है, तो मैंने अगर फ़ोन उठाना होता है तो मैं कस्टमर को पहले पूछता हूँ कि सर मेरे पास एक कॉल आ रही है, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या ये कॉल उठा लूँ। तो जब आप कस्टमर से पूछते हो तो कस्टमर आपको अप्रिशिएट करता है कि यार ये ड्राइविंग केयरफुली कर रहा है और इसने मुझे पूछा है। तो कस्टमर आपको कभी भी मना नहीं करेगा। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को अगर मैंने कस्टमर से पूछा है तो कस्टमर ने मुझे मना किया हो। तो ऐसा करो। और दूसरी बात ये है कि अपने एयरपोर्ट अच्छी क्वालिटी के, जैसे कि मैंने एक एप्पल के एयरपोर्ट रखे, आप कोई भी ले सकते हो जिसका आपके फ़ोन के साथ टाई अप हो, जैसे कि सैमसंग हो गया या एप्पल हो गया। तकरीबन हमारी जो ऊबर पे काम करते हैं वो अपना एप्पल का फ़ोन ही यूज़ करते हैं। फ़ोन तो कोई भी हो, जॉब तो आपको सेम ही आएगी। ऐसा है। अब मेरे पास 2 फ़ोन है, एक एप्पल का है, एक सैमसंग का है। मैंने 2 फ़ोन रखने का कारण ये है कि क्योंकि मैंने सिर्फ एक काम के लिए अलग फ़ोन रखा हुआ है, पर्सनल के लिए अलग से रखा हुआ है। इस पे मैं एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ या सोशल मीडिया स्क्रॉल आउट कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास काफ़ी समय होता है, तो मैंने अभी अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी और इसको आप देख के अपना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आप प्लीज़ मेरे को फॉलो ज़रूर करिए और मेरे को लाइक शेयर करिए, जिसके साथ मुझे थोड़ी और मोटिवेशन मिलेगी। मैं अभी बिल्कुल नया हूँ, मुझे यूट्यूब के बारे में इतना कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, तो मैं अपने फ्री समय में से निकाल के आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाता रहूँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम देखते हैं, जब मुझे कोई कस्टमर मिलता है मैं उसको ड्रॉप ऑफ करता हूँ तो फिर मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूँगा। थैंक यू।